हेलो फ्रेंड्स, मैं दुर्गेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 5G स्टडी एग्जाम पर। आज मैं स्टैटिक जीके वाले पार्ट में मैं उसी जो राज्य बच गए थे उसी का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि मैंने अगले वीडियो में पढ़ाया था। तो जो राज्य बचे हैं उनके बारे में मैं राज्य और उनकी राजधानियां, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें इनके बारे में मैं बताने के लिए आया हूं दोस्तों। तो आइए देखते हैं ये सेशन, देखते हैं वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं पहला राज्य मैंने लिया है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की राजधानी कही जाए तो भुवनेश्वर है। ठीक है दोस्तों, भुवनेश्वर, उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। और यहाँ के जो राज्यपाल जी हैं ये गणेशी लाल हैं। राज्यपाल यहाँ के गणेशी लाल हैं और सीएम जो है नवीन पटनायक। बीजू जनता दल पार्टी से ये बिलोंग करते हैं दोस्तों। तो यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगी, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगी। यहाँ के सीएम हो जाएंगे नवीन पटनायक और राज्यपाल की बात की जाए तो गणेशी लाल हो जाएंगे दोस्तों। और यहाँ की लोकसभा सीटें 21 हैं और 10 राज्यसभा सीटें हैं। 21 है लोकसभा और 10 है राज्यसभा की सीटें। और विधानसभा की सीटों की बात की जाए अगर तो 147 सीटें हैं विधानसभा में दोस्तों। तो और उड़ीसा राज्य में आपको चिल्का झील देखने को मिलती है दोस्तों, जो कि आपके स्टैटिक जीके में पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि उड़ीसा में चिल्का झील पड़ती है, कोणार्क सूर्य मंदिर पड़ता है, जिसे दोस्तों ये किसी नोट पे पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं अगला राज्य है अपना पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है दोस्तों। तो पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ की सरकार इस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार है पंजाब में। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो अमरिंदर सिंह हैं और यहाँ की राजधानी जो है चंडीगढ़ है दोस्तों। और यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए दोस्तों तो राज्यपाल यहाँ पर है वीपी सिंह बदनौर जी यहाँ के राज्यपाल हैं दोस्तों। यहाँ की लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ से लोग चुन के जाते हैं 13 सीटें हैं जो पंजाब राज्य से लोकसभा में जाती हैं दोस्तों। और राज्यसभा में जो सीटें हैं 7 सीटें राज्यसभा की हैं पंजाब से दोस्तों। तो और यहाँ की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो विधानसभा सीट यहाँ पर है 117 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। तो अगर पंजाब राज्य की बात की जाए तो पंजाब राज्य में एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर दोस्तों, यहीं पर है पंजाब राज्य में दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला राज्य है दोस्तों राजस्थान, जो कि अपने थार मरुस्थल के लिए मशहूर है दोस्तों। तो यहाँ पर थार मरुस्थल पाया जाता है दोस्तों। तो इस राज्य की अगर राजधानी की बात की जाए तो जयपुर राजधानी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और यहाँ के सीएम अशोक गहलोत जी हैं। अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम है, यानी मुख्यमंत्री जो हैं अशोक गहलोत जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं राजस्थान के। और यहाँ की लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 25 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर। 25 राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और 10 राज्यसभा सीटें हैं। और यहाँ पर विधानसभा सीटों की बात की जाए तो विधानसभा सीटों की संख्या है यहाँ पर 200। तो राजस्थान राज्य में जयपुर राजधानी है, अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और कलराज मिश्र जो कि राज्यपाल हैं दोस्तों। और 25 लोकसभा सीटें हैं, 10 राज्यसभा सीटें हैं और 200 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। यहाँ पर थार मरुस्थल पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर सरिस्का नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टैटिक जीके याद भी रखना दोस्तों। तो
अब बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम जो कि चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य की राजधानी की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी है गंगटोक। गंगटोक यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो कि राज्यपाल हैं दोस्तों, तो राज्यपाल है गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद राज्यपाल है सिक्किम के। सिक्किम के राज्यपाल दोस्तों, याद रखना दोस्तों, यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि रेलवे के एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है आपको कि सिक्किम राज्य के राज्यपाल कौन है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा गंगा प्रसाद जी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ की अगर बात करें सीएम की यानी मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री हैं सिक्किम के दोस्तों। तो दोस्तों, और यहाँ की लोकसभा सीटों की बात करा जाए तो लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर 1 और राज्यसभा सीट भी 1 है दोस्तों। और यहाँ पर विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 32 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर दोस्तों। तो इस राज्य के बारे में दोस्तों ठीक है, इतना ही। और अगला राज्य है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें दोस्तों तो यहाँ की राजधानी चेन्नई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु सबसे तटीय राज्य यानी कि दक्षिणीय राज्य है ये। मुख्य भूमिका दक्षिणी भाग केप कमोरियन यहीं पर पाया जाता है। मुख्य भूमिका दक्षिणी पॉइंट जो है तमिलनाडु में पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों यहाँ के सीएम जो है के पलानीस्वामी। के पलानीस्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए तो बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। यहाँ पर बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। मुकुर्थी नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क यहीं पर पाया जाता है दोस्तों। नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहीं पर है तमिलनाडु में दोस्तों। तो और यहाँ की लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 39 सीटें हैं लोकसभा में और 18 हैं राज्यसभा में। और विधानसभा की सीटें यहाँ पर 234 हैं। तमिलनाडु की 234 है विधानसभा सीटें दोस्तों। तो आइए अगला राज्य देखते हैं, तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य की बात करें तो यह 2 जून 2014 को नवगठित राज्य है दोस्तों। तो इस राज्य की बात करें तो यहाँ की राजधानी है हैदराबाद जो कि पहले हुआ करती थी आंध्र प्रदेश की, जो कि आंध्र प्रदेश से 10 जिले इसके कट के तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई 2 जून 2014 को दोस्तों। तो इसकी राजधानी बना दी गई हैदराबाद। पहले ये पूरे आंध्र प्रदेश की हुआ करती थी, मगर ये हिस्सा अब आ गया है तेलंगाना राज्य में, तो इसकी राजधानी हैदराबाद हो गई तेलंगाना की। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो के चंद्रशेखर राव जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों। तो और यहाँ की लोकसभा सीटों की बात करें तो 17 हैं और 7 राज्यसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटें 17, याद रखना दोस्तों। पूछ लिया जाता है दोस्तों कि ऐसे पूछ लिया जाए कि तेलंगाना राज्य की लोकसभा सीटें कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 17 दोस्तों। याद रखना दोस्तों, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं, आपके भी एग्जाम हो सकते हैं रेलवे में, ग्रुप डी, एनटीपीसी सारे एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों। और हो रहे हैं, एनटीपीसी का चल रहा है, मिनिस्ट्रियल का हो चुका है, तो पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन, इसीलिए मैं ये सेशन करा रहा हूँ दोस्तों। तो देखते हैं, लोकसभा सीटें हैं 17, लोकसभा सीटें 17 है। और यहाँ पर राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा सीटों की ही संख्या है 7। और यहाँ की विधानसभा सीटें 119 सीटें हैं, यानी कि तेलंगाना राज्य में विधानसभा की सीटें 119 है। यहाँ के एक बार मैं और बता देता हूँ कि यहाँ के सीएम के चंद्रशेखर राव हैं, हैदराबाद यहाँ की राजधानी है, और तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला राज्य। अगला राज्य है आपका त्रिपुरा, जो कि त्रिपुरा राज्य जो कि ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से पूछा जाता है कि कौन सा राज्य भारत का कौन सा राज्य है जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो ये राज्य है त्रिपुरा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। वैसे तो सबसे ज़्यादा किस राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है पूछा जाता है तो बांग्लादेश की लगती है। और सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किसकी है तो गुजरात राज्य की है दोस्तों। तो और अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से ज़्यादा लगती है तो वो आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरबन डेल्टा बनता है। तो आगे नहीं जाएंगे दोस्तों, इसी में आते हैं त्रिपुरा राज्य में।
ठीक है दोस्तों। तो त्रिपुरा राज्य के अगर राजधानी की बात की जाए तो राजधानी यहाँ की अगरतला हो जाएगी दोस्तों। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगी। विप्लव देव यहाँ के सीएम यानी मुख्यमंत्री जो हैं यहाँ के विप्लव देव हैं। और यहाँ के रमेश बैस जी यहाँ के राज्यपाल हैं दोस्तों। तो अगर यहाँ पर बात करें लोकसभा सीटों की, 2 लोकसभा सीटें हैं, 1 राज्यसभा सीट है और 60 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। तो त्रिपुरा राज्य के बारे में इतना ही दोस्तों। आगे देखते हैं अगला राज्य पश्चिम बंगाल मैंने बताया सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है यहीं पर दोस्तों। तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा सीमा किस देश से लगती है? तो मैंने बताया कि बांग्लादेश से लगती है पश्चिम बंगाल। वैसे ये है पूरब में, मगर जब इसका बंटवारा हुआ तब ये 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में तो ये पश्चिम हो गया और उधर जो बांग्लादेश था वो पूर्वी बंगाल हो गया। तो जब बंटवारा हुआ तो उसके बाद इसे पश्चिम बंगाल कहा जाने लगा और बांग्लादेश को पूर्वी बंगाल कहा जाने लगा और उसका नाम बदल के बाद में बांग्लादेश रखा गया है। तो उसके बारे में नहीं कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पश्चिम बंगाल जो कि पूर्व में स्थित है दोस्तों। तो यहाँ की अगर राजधानी की बात की जाए तो कोलकाता राजधानी है। ये पूछ लिया जाता है किस नदी पर स्थित है कोलकाता, तो ये हुगली नदी पर स्थित है। हुगली नदी पर कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल का ये स्थित है दोस्तों। तो और यहाँ की बात करें सीएम की यानी मुख्यमंत्री कौन है तो ममता बनर्जी जी हैं। ममता बनर्जी यहाँ की तृणमूल कांग्रेस इनकी पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस इनकी पार्टी है ममता बनर्जी की, इस समय इनकी सरकार है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ ये सीएम है। और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं दोस्तों। तो सो गाइस आगे देखते हैं अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी दिन इसको हम पूरे राज्य का डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों। तो इस समय मैं थोड़ा भी इसको बता देता हूँ आपको। तो उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, लगभग 20 करोड़ जनसंख्या। तो लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ राज्य है, जिला है उत्तर प्रदेश का, जो कि लखनऊ है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ के अगर सीएम की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, यानी मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि गोरखपुर से बिलोंग करते हैं दोस्तों। तो और राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्य और मध्य प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ की लोकसभा सीटों की बात की जाए तो लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा सीटें 80 सीटें यहाँ पर लोकसभा की सीटें 80 हैं। राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से जाती हैं, 31 है जो राज्यसभा में जाती हैं। और सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला राज्य पूछ दिया जाए तब भी उत्तर प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा 403 प्लस वन जो कि एंग्लो इंडियन से किया जाता है, यानी कि यहाँ पर +1 भी कर सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, दुधवा नेशनल पार्क है, ये सब चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। मथुरा बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का, ठीक है। आगरा है, यहाँ आगरा का ताजमहल बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ का आगरा का किला बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आगे अगला राज्य देखते हैं दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है। तो दिल्ली के बारे में बात करें तो यहाँ पर लाल किला है, आप जानते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो और अगर बात करें यहाँ की दिल्ली की राजधानी, यानी ये केंद्र शासित राज्य है, ठीक है, केंद्र शासित राज्य है, जो कि यहाँ की राजधानी है नई दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक है। और यहाँ के सीएम की बात करें यानी मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल आप पार्टी से, ठीक है दोस्तों। तो आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल की बात करें यानी कि राज्यपाल तो है नहीं क्योंकि यह केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। उपराज्यपाल कौन है तो अनिल बैजल जी यहाँ के यानी दिल्ली के उपराज्यपाल पूछे जाएं आपसे तो अनिल बैजल आप आंसर करके आएंगे एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 7 लोकसभा सीटें हैं, ठीक है दोस्त। और यहाँ की राज्यसभा सीटें 3 हैं और
विधानसभा सीटें 70 हैं दोस्तों। तो 70 सीटें दिल्ली में विधानसभा सीटें हैं, ठीक है दोस्तों। और पूछ लिया जाता है कि दिल्ली शहर किस नदी पर बसा हुआ है, तो यमुना नदी पर। जैसे यमुना नदी पर आपका आगरा उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी की राजधानी अगर पूछी जाए, ठीक है दोस्तों, ये ऐसे तो कहा जाए तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो आपका हो जाएगा केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी जमीन ये सभी राज्यों में है इसकी, ठीक है। माहे, कराईकल, इस तरीके से ये बटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ की राजधानी जो है पुडुचेरी की बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य में पड़ती है, ठीक है, ये राजधानी इसकी, ठीक है। और ये आपके यहाँ के हो जाएंगे सीएम। अगर सीएम की बात की जाए तो वी नारायण स्वामी पांडिचेरी के सीएम हो जाएंगे, यानी मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी जी हैं यहाँ के। और यहाँ के उपराज्यपाल की बात की जाए तो उपराज्यपाल जो कि किरण बेदी जी हैं, ठीक है, पहली महिला IPS, ठीक है दोस्तों। तो उपराज्यपाल किरण बेदी जी हैं। और यहाँ की लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 1 है और राज्यसभा सीट भी 1 है। और विधानसभा सीटों की बात की जाए इस यूटी की तो 30 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। तो गाइस आगे देखते हैं अगला राज्य है जम्मू कश्मीर, जो कि नवगठित राज्य है। नवगठित राज्य नहीं, या हम कहेंगे इसको केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर, ठीक है दोस्तों, पहले हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। तो नवगठित राज्य है केंद्र शासित राज्य है आपका जम्मू कश्मीर की राजधानी की बात करें तो श्रीनगर और जम्मू 2 राजधानियां हैं जम्मू कश्मीर की, ठीक है। और यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं, ठीक है। और यहाँ की विधानसभा सीटें 5 हैं और राज्यसभा सीटें 4 हैं और 107 सीटें विधानसभा की हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बुलर झील पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं अगला राज्य है अंडमान निकोबार, जहाँ पर इंदिरा पॉइंट यानी दक्षिणी पॉइंट, सबसे दक्षिणी पॉइंट जम्मू कश्मीर। और चलो बात कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो अंडमान निकोबार में सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट, ठीक है दोस्तों, कि इंदिरा पॉइंट पाया जाता है। और यहाँ की राजधानी अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर अंडमान की राजधानी है, ठीक है। और सैडलर पीक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए अंडमान की तो सैडलर पीक है। और यहाँ पर बैरन द्वीप पाया जाता है, ठीक है, जो कि एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है दोस्तों। तो और यहाँ के उपराज्यपाल की बात की जाए तो DK जोशी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो कि उपराज्यपाल हैं DK जोशी, याद रखना दोस्तों। और यहाँ की लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीट 1 है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ना राज्यसभा सीट है और ना ही विधानसभा सीट है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा सीटें हैं, ठीक है दोस्तों। तो लोकसभा सीट एक लोकसभा सीट है अंडमान निकोबार में, ना कि इसमें ना राज्यसभा सीट है और ना ही विधानसभा सीट है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला राज्य है लद्दाख, ठीक है दोस्तों। ये भी नवगठित केंद्र शासित राज्य है दोस्तों, ठीक है। ये सारे मैं पढ़ा रहा हूँ जो। तो केंद्र शासित राज्य लद्दाख की बात करें तो लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी लेह है। इसमें 2 ही जिले हैं, लेह और लद्दाख, जो कि इसकी राजधानी लेह बनाई गई है, ठीक है दोस्तों। ये भी नवगठित केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। यहाँ के उपराज्यपाल की बात करें तो RK माथुर यानी कि राधा कृष्णन माथुर इसके पहले उपराज्यपाल हैं, ठीक है। और अगर जम्मू कश्मीर के मैंने नहीं बताया कि पहले कौन है, तो अगर पहले पूछे जाते हैं तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि इस समय कैग है भारत के कैग जो हैं वो पहले उपराज्यपाल यूटी के, यानी जम्मू कश्मीर यूटी के पहले उपराज्यपाल रहे थे, ठीक है। अब इस समय मनोज सिन्हा जी उनकी जगह पर काम कर रहे हैं। तो लद्दाख की बात करते हैं तो RK माथुर जी यानी राधा कृष्णन माथुर उपराज्यपाल है इस समय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के। और यहाँ की
लोकसभा सीटों की बात करें तो एक लोकसभा सीट है और ना कि और यहाँ पर राज्यसभा सीट भी नहीं है और विधानसभा सीट भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा सीट, वो भी एक है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं अगला राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप दोस्तों, लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ की राजधानी की बात करें तो कावारत्ती। कावारत्ती यहाँ की राजधानी है। तो लक्षद्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कावारत्ती है और यहाँ पर ना ही उपराज्यपाल है ना ही मुख्यमंत्री है। ठीक है, यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, जो कि उनको प्रशासक कहा जाता है एक तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर है ये श्री प्रफुल्ल पटेल जी। श्री प्रफुल्ल पटेल जी जो हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है दोस्तों, थोड़ा कठिन शब्द है इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ के प्रशासक कहें तो श्री प्रफुल्ल पटेल जी हैं। और यहाँ की लोकसभा सीटों की बात करें तो एक लोकसभा सीट यहाँ भी है और विधानसभा सीट और ना ही राज्यसभा सीट यहाँ से जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगला राज्य देखते हैं, अगला केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। तो दादर नागर हवेली, ये भी दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये भी नवगठित राज्य है। ठीक है, जैसे कि आपका बताया जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और दादर नागर हवेली पहले हुआ करता था केंद्र शासित अलग एक, और दमन दीव अलग हुआ करता था, जो कि इसको मिलाकर एक कर दिया गया है, दोनों को मिला दिया गया है और इनकी राजधानी बनाई गई है दमन। ठीक है दोस्तों, तो इसका अब नाम हो गया है दादर नागर हवेली और दमन दीव। ठीक है, जिसकी राजधानी है दमन। ठीक है दोस्तों, और यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं और एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, वो यानी प्रशासक कौन है, वही जो कि लक्षद्वीप समूह में है, यानी कि प्रफुल्ल पटेल जी। प्रफुल्ल पटेल जी ही यहाँ पर प्रशासक हैं। ठीक है दोस्तों, तो दादर नागर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी दमन है। ठीक है, और यहाँ के प्रशासक हैं श्री प्रफुल्ल पटेल जी। और यहाँ की लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर दो लोकसभा सीटें पाई जाती हैं। ठीक है, और राज्यसभा सीट एक भी नहीं है और विधानसभा सीट भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आपने ध्यान से पढ़ा होगा दोस्तों। तो सो गाइस, आप कमेंट करके, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, सो गाइस कमेंट करके जरूर बताएं और उसके बारे में। ठीक है, और कैसा लगा आपको, तो मैं आपको पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूं। तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है दोस्तों, वो चंडीगढ़ के बारे में आप बताएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चंडीगढ़ के बारे में आप बताएंगे क्या है वहाँ पर, क्या राजधानी है वहाँ की, कौन प्रशासक है या उपराज्यपाल है। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करके सो गाइस जरूर बताएं और कैसा लगा सेशन ये जरूर बताएं आप। ठीक है, और अगर अच्छा लगा हो तो उसे थम्स अप करें यानी लाइक करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों दोस्तों के पास पहुंचाएं वीडियो, जिससे कि सभी पढ़ सके दोस्तों। अगर कोई गलती हुई है दोस्तों तो उसके लिए माफ़ करना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों और सबको भेजें दोस्तों। तो सो गाइस, यही तक था ये सेशन। तो धन्यवाद देखने के लिए दोस्तों, तो धन्यवाद, थैंक यू।